हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए चैनल कंटिन्यू अपडेट्स में। दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा यानी 18 फरवरी को जो सुबह की शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ है, उसके हम जीएस के सारे क्वेश्चन आज आपके लिए लेकर आए हैं और सारे आंसर हम डिस्कस करेंगे। और इसके पहले हमने हिंदी के सारे क्वेश्चंस के जो है वीडियो को बना दिया है। आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, या तो आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। इसके बाद हम मैथ और रीजनिंग के भी इसी तरह से आपके सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसमें पहले जीएस के क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 14 से 18 निम्नलिखित में से किस अधिकार से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका समता का अधिकार, यानी बी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 1 मई, यानी कि 1 मई को आपका अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पालक में मौजूद होता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑक्जेलिक एसिड जो होता है अम्ल पालक में मौजूद होता है, यानी कि आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सोल्जरिंग विद डिग्निटी निम्नलिखित में से किस दिग्गज भारतीय सैन्य अधिकारी पर लिखा गया उपन्यास है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर आपका फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 21 नंबर क्वेश्चन है कि आपके अगर सेट में हो सकता है कि जो ऑप्शन है कुछ आगे पीछे हो सकते हैं, उसी हिसाब से आप अपने आंसर का मिलान कर लीजिएगा। और आपके कितने क्वेश्चन मतलब कितने आंसर सही हो रहे हैं आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। 21 नंबर क्वेश्चन है कि कारपोरेट को राष्ट्रीय विकास में प्रभावी योगदानकर्ता बनाने के लिए नियामक और प्रशासनिक ढांचे की जिम्मेदारी भारत के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत जो है आती है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कारपोरेट मंत्रालय का मंत्रालय, सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला का मुख्य परिसर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो इसकी स्थित है आपका अहमदाबाद में, यानी कि आपका सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में वुमेन पावर लाइन के लिए जो है संपर्क नंबर क्या है? तो संपर्क नंबर जो आपका हेल्पलाइन नंबर है वो आपका 1090 है, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मामल्लापुरम उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का त्यौहार है? तो मामल्लापुरम जो है तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा व्यय केंद्र सरकार की भौतिक या वित्तीय संपत्तियों के निर्माण के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है? तो ये आपका हो जाता है पूंजीगत व्यय, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कितने महाजनपद हैं? तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 16 महाजनपद है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के जिलों में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी हैं? तो इसका हो जाएगा सही उत्तर वो हो जाएगा आपका एसपी है, तो डी ऑप्शन इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन फसल खरीफ की फसल नहीं है? तो ये आपका गेहूँ हो जाएगा, गेहूँ आपकी रबी की फसल होती है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, यानी डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस घटना के कारण मोहनदास करमचंद गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया? ये आपका था चौरी चौरा घटना, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध यूनेस्को स्थल बोर्दो पोर्ट ऑफ मून निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? ये आपका स्थित है फ्रांस में, तो आपका सी नंबर ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय यानी शहीद स्मारक निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो ये आपका है आपका मेरठ में, यानी कि ए नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कि उत्तर प्रदेश ने हाल ही में किस क्षेत्र में पीएमजेएवाई के कार्यान्वयन के लिए 2023 में पुरस्कार प्राप्त किया? इसे हम आयुष्मान योजना भी कहते हैं, जिसे हम स्वास्थ्य सेवा के नाम से जानते हैं, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का समग्र लिंगानुपात क्या है? तो लिंगानुपात आपका 912 है, आपका सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी आईएलओ ने बाल श्रम के वैश्विक विस्तार और इसे खत्म करने के लिए आवश्यक कार्रवाई और प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 2002 में बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस की जो है शुरुआत की। प्रत्येक वर्ष विश्व बाल श्रम दिवस निषेध मतलब किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 12 जून, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विशेष बल को विमान और हवाई अड्डों पर अपहरण और इसी तरह की सुरक्षा स्थितियों का जवाब देने के लिए विशिष्ट दक्ष बल के रूप में नियुक्त किया गया है? ये आपका नियुक्त किया गया एनएसजी के रूप में, तो डी आपका ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना निम्नलिखित में से किस जिले में की गई? तो ये आपका इलाहाबाद प्रयागराज में की गई, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में नवंबर 2023 में भारत और किस पड़ोसी देश ने संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण में जो है भाग लिया? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नेपाल में। तो सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन से नई अमृत भारत ट्रेनों को जो है हरी झंडी दिखाया? तो ये आपका हो जाएगा अयोध्या। सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के ब्लॉक के नीति आयोग द्वारा घोषित एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम यानी एबीपी की पहली डेल्टा रैंकिंग में दूसरा स्थान हासिल किया? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश है। जाहिर सी बात है, उत्तर प्रदेश का आपका क्वेश्चन पेपर है तो उत्तर प्रदेश से ही ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि रूस यूक्रेन संघर्ष क्षेत्र से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसमें ऑपरेशन गंगा इसको कहते हैं। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से किस देश ने 2024 में ब्रिक्स समूह में मतलब शामिल होने से जो है इनकार कर दिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन अर्जेंटीना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 2016 में की गई नोटबंदी में किस मूल्य की मुद्रा को चलन से जो है बाहर कर दिया गया? यानी कि हर शिफ्ट में आपका डिमोनेटाइजेशन से एक क्वेश्चन जरूर बन रहा है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये आप सब जानते हैं, 1000 और 500 के नोटों को जो है 2016 में 8 नवंबर को इसे बंद कर दिया गया था। यानी कि बी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध मुख्यालय कहाँ पे है? तो साइबर अपराध का जो मुख्यालय आपका लखनऊ में है। तो सी मतलब बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जीएसटी का तात्पर्य क्या है, यानी जीएसटी का इसमें फुल फॉर्म पूछा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री ने संत मीराबाई जन्मोत्सव में भाग लिया जो कि कहाँ पे है? तो संत मीराबाई की 525वीं जयंती मनाने का कार्यक्रम कहाँ पे था? तो ये आपका था मथुरा में। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी फिलीपींस की जो है राजधानी है? तो ये आपका फिलीपींस की राजधानी मनीला होती है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये आप सब जानते होंगे, 31 अक्टूबर को भारतीय राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। ये आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक को उपन्यास सम्राट के नाम से भी जाना जाता है? तो उपन्यास सम्राट से आपको मुंशी प्रेमचंद्र जी को जाना जाता है। यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में चिराग चंद्रशेखर शेट्टी ने किस खेल में संबंधित मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है 2023 में जो है जीता है? तो ये आपका हो जाएगा बैडमिंटन में। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रयान 3 के लैंडर का जो है क्या नाम था? यानी जो चंद्रयान 3 था इसके लैंडर का क्या नाम था? इसका लैंडर का नाम था विक्रम। यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित भारत के सबसे बड़े सम्मेलन और प्रदर्शनी केंद्र यानी IICC का उद्घाटन किया? तो ये आपका उद्घाटन किया नई दिल्ली में। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुलिस का सर्वोच्च सम्मान है? तो यह है आपका राष्ट्रीय पुलिस वीरता पुरस्कार। ये आपका पुलिस का जो है सर्वोच्च सम्मान होता है। अगला क्वेश्चन है कि सोशल मीडिया नेटवर्क में पहले जिसे फेसबुक इंक के नाम से जाना जाता था उसका नाम बदलकर क्या कर दिया? यह आप सब जानते हैं, कुछ दिन पहले फेसबुक का जो है नाम बदलकर उसे मेटा कर दिया गया। नहीं, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। तो यही थे सारे जीएस के क्वेश्चंस। अब हम अगले वीडियो में आपसे मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहा है आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और कोई भी किसी भी आंसर को अगर बताने में हमसे गलती हुई है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में उसका सही उत्तर जरूर भेजें, हम आपको उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।